पानी पियो। हम घर नहीं गए। डॉक्टर्स ने जो मेडिकेशन दी थी उसका असर जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैं फिर से बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ अरसा यहीं एडमिट रहना होगा। इन्हीं वजह से बहुत परेशानी हो रही है ना आपको। अच्छा प्लीज़, इस वक्त ये बातें करने की नहीं है, तुम रिलैक्स करो। आप भी घर चले जाए, जाके आराम कर ले। इस हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। हम भाभी को फोन करते हैं, वो आ जाएगी। वैसे भी आप तो मामा को बहुत अजियत देना चाहते थे। मेरा बस चले तो इस औरत को हर पल अजियत दूं मैं, हर लम्हा परेशान रखूं। उन्हें मेरी हालत का पता चलेगा तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। इंसान को जरा सी भी तकलीफ हो तो वो अपनी मां को पुकारता है। इसने तो एक बार भी अपनी मां का नाम नहीं लिया। चौकीदार, चौकीदार, कोई है? कल्याण ने जरूर उसको मना किया होगा फोन उठाने से। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। सुंबुल, सुंबुल बेटा, अल्लाह खैर करे। मेडिसिन बदलने के बाद से हाई फीवर तो नहीं हुआ, तो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इनको। लेकिन घर जाकर अगर 102 तक टेम्परेचर जाए तो आपने सादे पानी की पट्टियां रखनी है, और अगर कंट्रोल ना हो फीवर तो फौरन लेकर आपने इन्हें हॉस्पिटल आना है, ठीक है? और एक बात और, खाने पीने का, मेडिसिन का बहुत ख्याल रखना है। तो बाकी डिटेल्स मैं लिख कर दे देती हूँ, तो आप उन्हें प्लीज फॉलो कीजिएगा। ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी कि आली ने सिर्फ अपनी बहन का बदला लेने के लिए तुमसे शादी की, ताकि वो जुल्म और ज्यादती कर सके तुम्हारे साथ, जिस तरह तुम लोगों ने निशा के साथ किया। तो मैं खुशी खुशी उनका हर जुल्म सह रही हूँ और सहती रहूंगी। देखो सुंबुल, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। अली के जुल्म और तुम्हारी बेगुनाही के दरमियान जो भी मसला है मैं संभाल सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हम मियाँ बीवी के दरमियान आने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही निपटा लेंगे।
तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हो। सोच समझ के लगा रही हूँ। अपने और आली के दरमियान किसी को नहीं आने दूंगी। अगर तुम बेहतर महसूस कर रही हो अब तो मैं कुछ देर के लिए ऑफिस जाना चाह रहा हूँ। जी आप चले जाएं, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो मैंने कर ली है। तुमने अपने आप को थकाना नहीं है। आराम करो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं चेंज करता हूँ। डॉक्टर्स ने जो मेडिकेशन दी थी उसका असर जैसे ही ख़त्म हुआ तो तुम्हें फिर से बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ अरसा यहीं एडमिट रहना होगा। मेरी वजह से बहुत परेशानी हो रही है ना आपको। अच्छा प्लीज़, इस वक्त ये बातें करने की नहीं है, तुम रिलैक्स करो। आप भी घर चले जाएं, जाके आराम कर लें। इस हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। हाँ, वो आउट ऑफ कंट्री जाता रहता था, लेकिन हफ्ता 10 दिन में आ जाता था। हाँ, गार्ड्स ने भी कुछ ऐसा ही बताया है। अंबर, एक बार फिर सोच लो। तुम्हें पता है ना, अम्मी ने मुझे कितना डांटा था। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे भाई को रोकने की कोशिश करूंगी। गलती तो मैंने भी की है, जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। लेकिन मुझसे ज्यादा कसूरवार तो वो है। मैं चाहती हूँ उसे ऐसी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि पूरी जिंदगी ये हरकत करने से पहले वो सोचे। ताकि उसे भी पता चले कि मैं लावारिस नहीं हूं। कभी किसी लड़की को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचे। हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। खैर, तुम उठ के कपड़े चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए ना कोई कोर्सेज निकालती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे फारिग नहीं बैठना चाहिए। तुम उसमें से देख लेना, जो तुम्हें बेहतर लगे ना मुझे बता देना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी। और इस तरह फारिग बैठी रहोगी ना तो उल्टा सीधा सोचती रहोगी। मैं तुम्हें सेंड करती हूँ, देख लेना।